Good morning. Very good morning, sir. Good morning, sir. So आज का जो क्लास रहेगा वो मैरिज फैमिली एंड किनशिप का जो हमारा कोर्स है उसका लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 4, एमर्जिंग फैमिली एंड मैरिज पैटर्न्स इन इंडिया, उसके ऊपर आधारित है पूरी तरह से। उसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ 4th यूनिट, उसमें हम जो देखने की कोशिश करेंगे उसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया वो रहेगा, ट्रेंड्स इन चेंज इन मैरिज एज वेल एज इन फैमिली, रिसेंट चेंजेस इन फैमिली सिस्टम इन इंडिया ये रहेगा, रिसेंट चेंजेस इन मैरिज सिस्टम इन इंडिया ये रहेगा, एमर्जिंग मैरिज एंड फैमिली जो ट्रेंड्स हैं, पैटर्न हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी, और फ्यूचर ऑफ मैरिज और फ्यूचर ऑफ फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन क्या है उसके ऊपर भी बात होगी। तो ये पूरी तरह से एक ऐसा चैप्टर रहेगा, रादर ऐसा यूनिट है जो वर्तमान में बदलते स्वरूप जो है बेसिक इंस्टीट्यूशन का, दिस मैरिज एंड फैमिली का, उसको पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेगा। सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कंटेम्प्रेरी क्या होता है। कंटेम्प्रेरी सिंपली मीन्स समकालीन। समकालीन माने जो वर्तमान में जो घटित हो रहा है उसको हम कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। वर्तमान माने आज के समय में जो जो चीजें फैमिली और मैरिज जो बेसिक इंस्टीट्यूशन थे सोसाइटी के हमारे, उनमें जो जो घटित हो रहा है उसमें हम सारे के सारे उन चीजेस को सबसे पहले इंट्रोडक्टरी फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे, फिर स्पेसिफिकली हम आएंगे कि ट्रेंड्स क्या हैं उसमें, मैरिज में भी फैमिली में, फिर उन ट्रेंड्स की वजह से चेंजेस क्या हुए हैं और फिर उसका फ्यूचर क्या रहेगा। तीनों एस्पेक्ट्स में हम आने की कोशिश करेंगे और आपके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोगों को विदित है, पता है कि मैरिज जो है एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है समाज का, और मैरिज के बिना वी कैनॉट गिव नेम टू एनी रिलेशनशिप। Relationship can be there, but without marriage, marriage mean it is socially approved union of people of two opposite sexes. दो विपरीत लिंगियों के बीच में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि द्वारा, समाज द्वारा, विधि द्वारा या प्रथा द्वारा, समाज सोसाइटी, विधि मैंने लीगल और प्रथा मैंने कस्टम के द्वारा, तीनों के द्वारा, तीनों में से एक के द्वारा रादर प्रदान किया गया एक ऐसा संबंध है, स्वीकृत किया गया एक ऐसा संबंध है जो कि सालों से सदियों से इस दुनिया में घटित हो रहा है। तो बीइंग और इसे फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन का दर्जा हासिल है, एंड बीइंग ए फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी और रादर इट इज प्लेइंग इंस्ट्रूमेंटल रोल इन सोशल इंस्टीट्यूशन। It is playing fundamental and instrumental role in social institutions and meeting out maximum social needs। जो समाज की सबसे ज्यादा जरूरतें हैं, मैक्सिमम माने अधिकतम जो जरूरतें हैं समाज की, उसको पूरा करने में अपना ये रोल प्ले करता है। और सिंस टाइम मेमोरियल, जब से हमें ज्ञात है तब से लेके आज तक ये समाज की जो बेसिक जरूरतें हैं, रादर समाज की जरूरतें हैं, उनको पूरा करने में अपना योगदान देता है। इंडियन सोसाइटी अगर हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी में मैरिज, फैमिली, किनशिप तीन बेसिक इंस्टीट्यूशंस को माना जाता है, और इसमें जो मैरिज है उसका बहुत बड़ा रोल है, और मैरिज को एक और ट्रेडिशनल बेसिस के रूप में भी इसको देखा जाता है, हिंदू विवाह को खास करके। और जहां हिंदू विवाह को हम एक इंस्टीट्यूशन के रूप में लेते हैं, सेक्रामेंट के रूप में लेते हैं, पवित्र संस्कार है, एक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पवित्र संस्कार के रूप में है, 7 जन्मों का संबंध है, एक बार जुड़ गया तो 7 जन्मों तक हम उसके साथ ही बंधे हुए अपने आप को पाते हैं। तो जो फंडामेंटल बेसिक इंस्टीट्यूशनल जो हमारे फीचर्स हैं भारतीय समाज की, उसमें मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, वर्ण सिस्टम है, आश्रम सिस्टम है, धर्म सिस्टम है, ये सारे के सारे हमारे इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंडामेंटल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भारतीय समाज के, और उसमें मैरिज भी एक है, विवाह हम जिसको बोलते हैं
खास करके भारतीय समाज के संदर्भ में यहाँ जब बात होगी मैरिज की, तो यहाँ विवाह की बात होगी, ना कि मैरिज की बात होगी। आपको पता है मैरिज जो है वो सारी दुनिया के लिए एक अलग से कंसेप्ट है, कनोटेशन है, परंतु जब भारतीय समाज की बात आती है तो भारतीय समाज में ये विवाह है, मैरिज नहीं है। आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया था सेकेंड ईयर में भी कि मैरिज जो होता है उसे मैरी प्लस एज, एज कंसिडरेशन बहुत बड़ा इसमें इशू रहता है कि 18 और 21 साल के जब तक नहीं होते, वो अलग अलग समाजों में, अलग अलग देशों में इसकी जो एज है वो अलग अलग है। परंतु भारत की ये बात करें, जब हम एज पर्सपेक्टिव को लेते हैं तो मैरिज आता है, परंतु जब हम एक सामाजिक सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव को लेंगे तो वहां एज नहीं होगी, वहां विवाह की बात की जाएगी। बी जमा वाह, बी आपको पता ही है, बी मैंने विशेष और वाह मैंने ले जाना, तो विशेष तरीके से ले जाने को यहाँ विवाह बोलते हैं। वो जो विशेष तरीका है वो सामाजिक हो सकता है, विशेष तरीका प्रथा द्वारा प्रमोटेड हो सकता है, विधान द्वारा प्रमोटेड हो सकता है, या किसी और तरीके से प्रमोटेड हो सकता है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए 3 दिन का ये अफेयर है, 3 दिन लगते हैं एक विवाह को संपन्न करने में, करवाने में। परंतु अगर मैरिज की बात कर लें तो हम सीधा कोर्ट में जाते हैं और उस वहां 5 मिनट में विवाह हो जाता है, दैट इज मैरिज। और यहाँ सिर्फ अगर यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ हमारे इर्द गिर्द जितना भी जो सिस्टम बोवन है, बोवन सिस्टम मैंने जो हमारा संबंधों का जो ताना बाना है, जो जाल बुना हुआ है, बोवन जाल है हमारा, उसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये हमारे सारे के सारे जीवन के हर क्षेत्र को ये प्रभावित करता है, जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, लॉ के द्वारा, नेचर के द्वारा, और ये जीवन के हर स्टेज को, जीवन के हर क्षेत्र को विवाह जो प्रभावित करता है। और जब प्रथा की बात करते हैं तो प्रथा के मुताबिक, जैसे हम ट्राइबल्स की बात करें, जैसे हमारे चंबा की अगर हम बात कर लें तो चंबा में भी गद्दी, गुर्जर और पंगवाल 3 ट्राइब हैं। उनमें जो विवाह है उसमें एज के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। उनकी प्रथा क्या बोलती है, उनका कस्टम क्या बोलता है, दैट मैटर्स अ लॉट, और वही मैटर करता है, बाकी और कुछ नहीं। अदरवाइज सीधा मियाँ बीबी इकट्ठे हो गए और विवाह कर लिया, तो नो वन इज नोइंग दैट हु इज हिज वाइफ एंड हु इज हर हस्बैंड, नो वन इज नोइंग। परंतु विवाह में विशेष तरीके से जब लेके जाते हैं तो समाज में धाम डाली जाएगी, और धाम के बाद जो लोग आएंगे वो गवाह बनते हैं इस चीज के, उस रिश्ते के वो गवाह बनते हैं। मुंह दिखाई हो, चाहे चाहे वो स्वायत्त मोड़ देना है, चाहे कुछ भी करना है, वो इस बात का प्रूफ है कि उस विवाह में ये लोग भी शामिल थे और वो गवाह हैं इस चीज के, और वो उसको सहमति देते हैं। जब हम धाम डालते हैं ना, किसी को धाम डालते हैं तो धाम को स्वीकार किया जाता है, उसको धामवाई दी जाती है, और जिसने धामवाई दे दी, जिसने उसको स्वीकार कर लिया, इट मीन्स वो उस रिश्ते से सहमत हैं, और पार्शियली। परंतु उसको फुली इंडोर्स करने के लिए, फिर शगन देने के लिए या स्वायत्त मोड़ देने के लिए उनके घर जाना पड़ेगा, धाम खानी पड़ेगी। और जब तक धाम नहीं खाएंगे, जब तक वहां नहीं जाएंगे, तो वो उसके गवाह नहीं बन सकते। रादर ये सारी की सारी चीजें उसमें रहती हैं। इस तरह से जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है हमारी सोसाइटी का, वो हमारे पूरे के पूरे सोशल सिस्टम को डिटरमाइन करता है, पूरी सामाजिक व्यवस्था को वो सुनिश्चित करता है कि इस तरह की व्यवस्था पूरी की पूरी बने। 19वीं शताब्दी में परंतु हुआ क्या कि बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे कारणों से आज के समय में 19वीं शताब्दी में ये चेंजेस जो थे आरंभ हो गए थे। और आप लोगों को बता दें कि जो भी समाज में बड़े परिवर्तन जो भी हुए हैं, वो 19वीं शताब्दी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति थी, उसके बाद से ही हुए हैं। चाहे वो इकोनॉमिक का फील्ड है, चाहे सोशल का फील्ड है, चाहे कस्टम्स का है, कहीं भी, क्योंकि रेनेसां एक ऐसा समय रहा 15वीं शताब्दी में जिसने कि इंसान को एक रैशनल आउटलुक दी टुवर्ड लाइफ। परंतु जैसे ही 15वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक 300-400 सालों का सफर रहा हमारा, तो हमारा आउटलुक इतना रैशनल हो गया कि वी अफोर्ड दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम अफोर्ड कर सके। और जैसे कि
19वीं शताब्दी के ये थर्ड डेकेड में ही 1835 के आसपास जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद के जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, दैट इज आल टुगेदर डिफरेंट एज कंपेयर टू अर्लियर। पहले से वो कई गुना और कई जगह अलग थी, और उसमें भी जो बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन थे उनमें भी फर्क हमें वहां देखने को मिला, और मैरिज उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैरिज भी उसमें एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो दिया हमें, और उसने सारी की सारी दुनिया के दरवाजे खोल दिए, और लोग जो थे अपने घरों से निकलकर सड़कों ज्यादा नए फैक्ट्री सिस्टम में आए, नई एक ऐसे सोशल सिस्टम में आए, नए ऐसे सोशल स्ट्रक्चर में आए जो पहले उन लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो इसने क्या कर दिया कि समाज के सारे सामाजिक संस्थाओं को इसने प्रभावित किया। किसने? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। चाहे वो सामाजिक संस्था जो थी, चाहे वो मैरिज थी, चाहे फैमिली थी, किनशिप थी, वर्ण सिस्टम था, आश्रम सिस्टम था, कोई भी सिस्टम था हमारा, वो उससे प्रभावित हुआ। और जब वो प्रभावित हुआ तो इसने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को भी बहुत सारे चेंजेस इसमें लाए, और इसने चेंजेस लाने की वजह से जो मैकेनाइजेशन, जो मैकेनिज्म था प्रोडक्शन का, वो भी बदलाव, उसमें भी बदलाव हुआ। और साथ में बदलाव होने के साथ साथ जो एक ह्यूमन बीइंग का और एनिमल का, इंसान का और जानवरों का जो एक सब्स्टिट्यूट था, वो हमें देखने को मिला। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या कर दिया, आज के समय में देखने की हम कोशिश करें तो जो मैनुअल लेबर था, मैनुअल लेबर मैंने जो शारीरिक श्रम था, मानवीय शारीरिक श्रम था, दैट हैज बीन शिफ्टेड एंड रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। मशीन के द्वारा उसे जब चेंज करते हैं तो उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। कोई भी मैनुअल लेबर है, जब वो मशीन द्वारा रिप्लेस हो जाएगी तो वो इंडस्ट्री बन जाती है। छोटा सा एग्जांपल आपको देने लगा हूं मैं। एग्जांपल क्या छोटा सा, वो उसमें जैसे आज लेंटर डालते हैं हम लोग, लेंटर डालते हैं, पहले क्या करते थे, 15-20-40 लोगों की टीम आएगी, वो मैनुअली सारे के सारे बजरी को रखेगी, रेत को डालेगी, सीमेंट डालेगी, उसको फिर मिलाएगी, मिलाने के बाद पानी डाल के उसको तैयार करेगी। तैयार करने के बाद फिर वो कढ़ाई में डालना है या पल्ली में डालना है, फिर जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और लेंटर उसका पड़ना है। अब छोटा सा एग्जांपल इसमें देखिएगा, ये इंडस्ट्री के पहले, रादर इस तरह की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के पहले की बात है। परंतु जैसे ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुई, तो आज के टाइम में क्या है, लेंटर डालने वाली मशीन है। उसमें क्या करना है, एक व्यक्ति, मात्र एक, उसमें बजरी डालेगा, एक व्यक्ति उसमें रेत डालेगा, एक व्यक्ति उसमें सीमेंट डालेगा, और एक व्यक्ति जो ऑपरेटर है वो पानी उसमें डालेगा। अब ये चार लोग जो थे, अब इनको जितना मर्जी लेंटर दे दो, जितना मर्जी वो डालते रहेंगे, और उसमें जो है ऊपर जाके लेंटर पड़ता रहेगा, एक बंदा जाएगा, उठाएगा और आगे उसको प्लेन करता चलेगा, लेंटर डल जाएगा। वहां जो 40-50 बंदे लगते थे, उनकी जगह 10-12 बंदे ही काम करके उस काम को अच्छे से अंजाम दे देते हैं, और जल्दी और जल्दी। इट इज द प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन मैनुअल लेबर टू इंडस्ट्री, उसने सारा कर दिया। एक एग्जांपल और आपको देता हूं, अभी रिसेंटली इसी साल मुझे लगता है कि 2020 में ही या 2019 में, 2019 के अंत में या अभी 20 में, एक चीज आई है, एक मशीन आ गई, घास काटने वाली मशीन। पहले हाथ से घास काटते थे, घासनी आपकी कितनी बड़ी बड़ी होती थी। अब एक मशीन आ गई, और मशीन को पकड़ो, ट्रर करके ऐसा करके करेंगे, और पूरी के पूरा उसी टाइम सारा घास कट जाएगा। इकट्ठा करना है, बेटे डालनी है, और काम हो गया। इट इज मैकेनाइजेशन। ये है मशीनीकरण। मशीनीकरण, और जहां 50 लोग काम करने लगते थे, आज 5 लोग उस सारे घास को काट के, तो ये है रिप्लेसमेंट, जो कि मैनुअल जो लेबर होता था इंसान का, उसको मशीनों ने बदल दिया। और अब सोने पे सुहागा और क्या हो गया, आज सोने पे सुहागा क्या हो गया, हार्वेस्टर आ गए। कणक काटने की जरूरत भी नहीं है, धान काटने की जरूरत नहीं है, मक्की काटने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। हार्वेस्टर है अलग अलग टाइप के, आलू निकालने के, इतने बड़े बड़े खेत लगे हुए हैं, कोई कोई फावड़ा नहीं पकड़े, कोई कुदाली नहीं पकड़ेगा, सीधे मशीन चलेगी, और 1 मिनट में सारा का सारा खेत साफ, और ट्रैक्टर भर जाएगा पीछे, और जाके बेचे, और खत्म हो गया सारा का। पहले क्या था, सारी चीजें होंगी मैन्युअली, कई महीनों लगते थे, कई दिन लगते थे सारी चीजों में। परंतु आज के टाइम में तो ये एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा,
और जिसने सामाजिक संबंधों पर प्रभाव डाला, और जिसने जो मजदूरी करने वाले जो लोग थे उसका नंबर कम हुआ, और इन्होंने पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था को बदला या प्रभावित किया, बदला या प्रभावित किया। और इसको हम थोड़ा सा देखने की हम कोशिश करें तो चाहे वो फील्ड हमारे, चाहे कोयले वाली रही हो, चाहे पानी वाली रही हो, स्टीम का इंजन आ गया, ये सारा का सारा सुपर फास्ट सारा टाइम हो गया आज के टाइम में। तो इसने दो तरह के जो चेंजेस हैं वो हमारे यहाँ किए हैं। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक जो हुआ एग्रेरियन रिफॉर्म हुए, भूमि सुधार। और भूमि सुधार की वजह से क्या हो जाता है कि जो अलग अलग तरह के जो फूड थे वो हमें देखने को मिले, और अलग अलग तरह के फूड्स की वजह से क्वांटिटी जो प्रोडक्शन था दैट हैज इंक्रीज्ड, वो बढ़ गया। आज किसान जो धरने पे बैठा हुआ है कि एपीएमएस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग सिस्टम जो है उसको उन्होंने बोलते हैं कि ये हमें स्वीकार नहीं है, परंतु ये इस तरह के रिफॉर्म जो हैं वो आसानी से नहीं आते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम है। तो वहां क्या होगा कि इतनी प्रोड्यूस है आज के टाइम में, आज का टाइम किसान पूछता है कि क्या उगाना है वो हमें बताओ, और जिसकी मार्केट में डिमांड है, मार्केट ड्रिवन, मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर हमारी हो गई इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की वजह से। एक प्रोटो इंडस्ट्री का दर्जा आ गया। नंबर सेकंड है प्रोटो इंडस्ट्री हो गई। प्रोटो मैंने इट इज नॉट अ फुल फ्लैज इंडस्ट्री, इट्स अ प्रोटो। प्रोटो मींस इट इज इन वर्डिंग स्टेज, बन रही है, अभी तक पूरी डेवलप नहीं हुई है, परंतु ऐसे भी नहीं कि स्टैटिक है, जीरो है, ऐसा भी नहीं है, बीच में पहुंची है और प्रोटो इंडस्ट्री के रूप में ये आ गया है। इसमें जिसमें क्या होगा, रूरल वर्कर जो हैं, जो गांव से उठे हुए जो लोग हैं, जो काम करने के लिए श्रमिक हैं, दे आर ऑपरेटिंग देयर फैमिली यूनिट्स, ऑपरेटिंग फैमिली यूनिट्स फ्रॉम सिटी। तो शहरों में काम करते हैं। जैसे हमारे घर में एक अभी काम कर रहे थे, बिहार के थे वो, बिहार में उनका परिवार बिहार में है, परंतु काम यहाँ करते हैं आके। तो यहाँ से प्रोटो पूरे का पूरा प्रोटो फैमिली हो गया, सब कुछ प्रोटो हो गया, सब कुछ पूरी तरह से यहाँ कमाएंगे, यहाँ से पैसे भेजेंगे और वहां उनका परिवार पलेगा, सारी चीजें वहां होंगी। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया, सेमी स्किल्ड है चाहे, और चाहे वो स्किल्ड लोग हैं, एज ए फैमिली यूनिट दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द सिटी, फ्रॉम द सिटी कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो चले जाते हैं, ठेकेदारों के साथ, और उसके बाद एक सेमी फिनिश्ड के रूप में या फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में अर्बन मैन्युफैक्चर के लिए वो काम करते हैं। इस तरह से ये पूरा का पूरा हम देखने की अगर कोशिश करें तो ये मैकेनाइज्ड जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन हमारा हो गया, उसने क्या कर दिया, हमारे मैरिज इंस्टीट्यूशन को भी प्रभावित किया। क्योंकि पति जो है वो शहर में काम कर रहा है या पत्नी शहर में काम कर रही है, पति गांव में, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। इंडस्ट्री की वजह से, इंडस्ट्री में काम करने की वजह से, बेरोजगारी की वजह से लोग जो हैं वो तितर बितर है, और उस तितर बितरता के कारण जो उनका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जो है, और उस एक्सपीरियंस ने जो ट्रेडिशनल जो हमारा मैरिज सिस्टम था उसको बदल दिया, ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम को बदल दिया। और नाउ दे आर विटनेसिंग मॉडर्न मॉडर्न मैरिज प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज एज वेल। मॉडर्न जो मैरिज प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है कि दोनों काम करते हैं, और ठीक है, अब जो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मैरिज एसोसिएटेड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बदलते समय के साथ उसमें चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। और वो जो बदलाव है उसकी हद इतनी है, बदलाव की हद इतनी है कि कई जगह तो जो अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटीज हैं, हमारा तो चलो हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, चंबा इज अ गांव, परंतु जो मॉडर्न सोसाइटी मेट्रोपॉलिटन है खास करके, वहां ऐसी ऐसी सोसाइटी है कि दे डोंट बॉदर अबाउट देयर कंपेनियन, इवन अपने साथी के बारे में भी दे डोंट बॉदर। ठीक है भाई, गई है काम करने, गया होना, गया काम करने, गई है काम करने, गया होना। तो इस तरह का एक जो वैल्यू हमारे अंदर जो डेवलप हुआ है, उस वैल्यूज ने कहीं ना कहीं इस बेसिक इंस्टीट्यूशन को भी प्रभावित किया है। और इसका जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है दैट इज फैमिली, फैमिली को प्रभावित किया है इसने। फैमिली को कैसे प्रभावित किया, बूढ़े माँ बाप जो है वो घर में है। सुबह मैं सुन रहा था, एक बात सुन रहा था, बस 2 मिनट बचे हैं, जल्दी करूंगा। एक बात सुन रहा था सुबह में कि उस बात में ये था कि वृद्धाश्रमों का 55,000 जो ओल्ड एज होम है उनकी एक स्टडी हुई, और उसमें ये पूछा गया कि भाई आप लोगों को आपकी फैमिली ने क्यों छोड़ दिया यहाँ, क्या आपने अपने बच्चों को प्यार नहीं किया था, उनको सोशलाइजेशन वैसे नहीं की थी। तो आपको सुन के हैरानी होगी सभी को कि 95% बुजुर्गों ने, जो 55,000 में से 95% ने ये जवाब दिया कि हमने उनका ज्यादा ख्याल रखा, ज्यादा उनका हमने ध्यान दिया उनके ऊपर।
अगर उनको भी मैंने 4 चाटू लगाए होते ना, उनको दुनिया दिखाई होती, तो आज ये वाली नौबत हमारे लिए नहीं होती। व्हाट आई मीन टू से कि इस पोस्ट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में हम भौतिकवाद के पीछे इतना दौड़ गए कि जिनकी वजह से हम दुनिया में हैं, उनको ही हमने ओल्ड एज होम में पहुंचा दिया। जब हमारी बारी थी तो उन्होंने तो हमारी पूरा परवरिश की हमारी, और इस काबिल आज हमें बना दिया कि हम नौकरी में हैं, और नौकरी में हैं तो बुरा मत मानना सभी के सभी, बहू आई तो बेटे को ले गई, नौकरी आई, नौकरी आई तो परिवार को ले गई, बहू आती है तो वो बेटे को ले जाती है, परंतु ये वैल्यू हमें रिटेन करनी पड़ेगी, इन चीजों को हमें वापस लाना पड़ेगा। और जो फिर थोड़ा सा बड़े हो गए तो घर में नौकरी की जरूरत खत्म हुई तो बुढ़ा बुढ़ी को फिर वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया जाता है। तो ये आज के समय की बहुत बड़ी विडंबना है, और जो कि इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है, और दोनों की दोनों प्रोसेस जो हैं वो ये इसके साथ साथ ही चलेंगी। आइडियोलॉजी हमारी चेंज हो गई है, उपयुक्तवादी मूल्य हमारे आ गए हैं, और हमारे बहुत जो मानवतावादी मूल्य थे आज हमारे वो खत्म हो गए हैं। तो ये इस बैकग्राउंड के साथ कल हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड्स क्या हैं, रादर इस चीज के साथ हम देखेंगे कि ट्रेंड्स क्या हैं मैरिज और फैमिली में, किस तरह की चीजें चली हुई हैं, उसको हम देखने की कल कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही।